हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था रोमन नंबर का टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जो आपके आईएमओ के लिए काफी हेल्पफुल था। या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप सैनिक स्कूल का कर रहे हैं, या नेत्र हार्ट का कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिशन या ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट हुआ होगा। ओके, तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 का जो है एडिशन, राइट। तो एडिशन के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आईएमओ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी पूछे जा चुके हैं, इवन सैनिक स्कूल में पूछे जा सके, या फिर आप किसी ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। क्या है, देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन के फील लीजिए, ठीक है। The sum is always dash, then the number being added except number being added is। तो देखो the sum is always, अगर आप किसी भी नंबर्स को, जैसे मान लो हमने 2 को +2 के साथ ऐड किया तो क्या आ गया 4, यानी किसी भी दो एडेंस को अगर आप ऐड करते हैं ना, तो जो रिजल्ट आता है ना वो ग्रेटर ही आता है। आप देखिए इस दोनों से क्या होगा, ये नंबर ग्रेटर ही तो है, यानी ये एडेंस हुआ, ये एडेंस हुआ, तो दो एडेंस को आपने जोड़ा तो क्या होगा, ग्रेटर नंबर हुआ। तो पहला इसमें क्या बन जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, और एडेंस भी 0 भी हो सकता है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। अगर आप 0 + 0 का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो वही यहां पे कह रहा है the numbers being added except with numbers being added 0, मतलब 0 को आप छोड़ के चलो तो आंसर क्या बनेगा, एक तो ग्रेटर होगा, दूसरा आप 0 लिख सकते, ठीक है। तो A इज द राइट आंसर। तो यहां पे आप ग्रेटर बोर्ड लिखेंगे और यहां पे आप 0 लिखेंगे, ठीक है। तो A इज द राइट आंसर। ये आपको आईएमओ एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, आप इसे अच्छे से लिख ले, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी चेंज, ध्यान दीजिए, इफ वी चेंज द ऑर्डर। अच्छा देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में 3rd चैप्टर मैंने आपको करवाया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। समझिए यहां पे कह रहा है, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स बीइंग एडेड द डैश डज नॉट चेंज, तो सम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप एडेंस में चेंज कर लो ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 50 रखा और यहाँ पे हमने 40 रखा, तो कितना आ गया 90। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो 40 प्लस हमने 50 कर दिया, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता, यानी सम में कोई चेंज नहीं होगा। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर ऑफ मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था, ऑर्डर कैन बी चेंज एंड सम कैन नेवर बी चेंज। ऑर्डर आप चेंज कर लो एडिशन में, सम में कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, सम बनेगा। फील आ रहा है, अच्छे से आ रहा है समझ में। और अगर आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देख करके आते हैं ना, तो मुझे सॉल्व करने की कोई दिक्कत ही नहीं, आप खुद ही इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर करा रहा हूं, फिर उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर ही 5-6 लेक्चर ऑलरेडी मैंने ले चुके हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल का भी लेक्चर अभी तक आ चुके हैं, राइट। और ये जो है बच्चों आपके 3rd चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा है, तो 3 चैप्टर में आगे चल रहा हूं कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद 3 चैप्टर पीछे से ले रहा हूं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी दोनों आपको प्रैक्टिस हो जाए। पहले आप कॉन्सेप्ट लेक्चर को अटेंड करो, फिर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो, देखो बहुत मजा आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के यहां सॉल्व करते तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा 3rd में कह रहे हैं, इफ वी ऐड टू एनी नंबर्स द सम इज ऑलवेज सक्सेसर। ऑब्वियसली अगर किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, सक्सेसर ही तो होगा। इफ वी ऐड टू एनी नंबर्स द सम इज इट्स ऑलवेज सक्सेसर,
तो क्या 1 0 2 या 3, तो आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, सक्सेसर कब होगा, 0 तो होगा नहीं, है ना। 1 ऐड करेंगे तभी तो सक्सेसर होगा, तो 1 आ जाएगा। 2 करेंगे तो सक्सेसर नहीं बनेगा, कोई नंबर बन जाएगा, तो 1 अब नंबर आएगा। जैसे मान लो हमने 5 लिया, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 6, और 6 क्या है, 5 का सक्सेसर है। अगर हम मान लो यहाँ पे हमने 90 लिखा, 90 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया 91, तो 90 का सक्सेसर क्या हो गया 91। तो वही तो हमें कह रहा है कि यहाँ पे किसी नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम इज इट सक्सेसर, जो सम आएगा वो उस नंबर का सक्सेसर होगा। तो सक्सेसर मैंने आपको बता भी था कंसेप्ट लेक्चर में, किसी भी नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दोगे ना तो वो उसका सक्सेसर आ जाता है, तो 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एडेंट प्लस डैश इक्वल टू डैश। तो एडेंस और एडेंस को सम करेंगे ना तो सम आता है, तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है बच्चों, है ना। आप लोग नहीं करते हैं बट ये सारे फॉर्मूलेज हैं, आपको ये सब याद करना है क्योंकि आप कंपटीशन से एग्जाम देने वाले हैं ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूले होते हैं, तो आप याद करें। तो दो एडेंस को अगर आप ऐड करेंगे तो वो क्या रिजल्ट देता है, सम का देता है। तो ऑप्शन में देखो है यस, तो एडेंट और ये सम, तो ये दोनों पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे पहले ये पार्ट भर दीजिए और फिर सम पार्ट भर दीजिए। तो आप ये सोच रहे हैं सर यहाँ पे तो जी नहीं, ये माइनस वाले में काम आता है। तो पहला ए इज द राइट आंसर, एडेंट प्लस एडेंट्स क्या होता है, सम निकल के आता है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आप याद कीजिए, या फिर आप मल्टीपल्स ऑफ एडेंट्स इक्वल सम ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, क्या फिफ्थ में क्या कह रहा है, पिक द ऑड वंस। अच्छा ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो तीनों से अलग होगा, वो हमें चुनना है। यही क्वेश्चन का मीनिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पिक्स द ऑड वंस, मतलब इन 4 में से कोई एक। देखो सम का मतलब क्या होता है, प्लस यानी इंक्रीज करना, प्लस का मतलब भी प्लस होगा बच्चों, ये तो इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब ये है बच्चों प्लस यानी बढ़ना, और यहाँ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटना। तो यही एक नंबर देखो, तीनों में जो है, तीनों वैल्यू में आपको कुछ बढ़ने की वैल्यू लग रहा है या इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, सम करेंगे तो बढ़ेगा ही ना, किसी में अगर आप प्लस करोगे तो बढ़ेगा ही ना, किसी को इंक्रीज करोगे तो बढ़ेगा ही ना। और यहाँ पे देखो डिफरेंस, तो दिस द राइट आंसर, क्योंकि यही इस तीनों से अलग है। इस तीनों वर्ड की मीनिंग लगभग सेम है, तीनों इंक्रीज हो रहा है, तीनों में कुछ चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, बट यहाँ पे घट रहा है। तो ये ऑड वंस हुआ, ये क्या हो गया, ऑड वंस हुआ। तो क्लियर आया समझ में, इस तरीके से फील लो क्वेश्चन की, तब आपको अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। ठीक है ना। चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट क्लियर। अच्छा अब देखो 6 में क्या है, सम ऑफ दैट। तो ये बहुत इजी है, ये तो आपको सम करना है, इसको और इसको ऐड कर दो, क्या रिजल्ट आता है। तो 32,145, फिर है 2000, तो 2000 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5414, ये 34,145। देखो इसमें है 34,145, ए है बच्चों, तो ए इज द राइट आंसर, 34,145। ऑब्वियसली ये तो बहुत बेसिक्स था, ये तो आप कर ही लेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, स्वाति परचेज अ ड्रेस फॉर 5,473 rupees and a pair of footwear 2,300 इतना। What is the total cost of she spent? Obviously स्वाति कितने रुपए स्पेंड कर रहा है, तो आप वर्ड में लिखना चाहे तो वर्ड में लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए। तो स्वाति जो ड्रेस खरीदती है वो 5,473 रुपए का खरीदती है, और फुटवेयर जो है वो कितने की खरीदती है, 2,335 रुपीज का खरीदती है। और आप इसे कह रहे हैं कि ये व्हाट इज द टोटल अमाउंट सी स्पेंड, तो टोटल रुपीज वो कितना खर्च करती है, तो ऐड कर दो। तो 5 3 बच्चों 8 आ गया, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 5 2 7, तो
8808 आ है, ये है यस 7808 है, 7808 दिस इज द राइट आंसर। 7808 आ गया। तो ये टोटल जो अमाउंट है ना, स्वाति कितना खर्च करती है, 7808 रुपीज। बहुत बेसिक है, स्टेटमेंट है तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है। तो आप समझिए बच्चों, बहुत इजी है ना, क्योंकि ड्रेस और फुटवेयर दोनों खरीदा और दोनों का टोटल पूछ रहा है। तो ये चीज आप याद रखना, टोटल कहता है तो सब फटाक से ऐड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द एनुअल फी ऑफ सुबोध कह रहे सुभारा इज इतना, एंड द एनुअल फी ऑफ द श्रद्धा इज इतना, व्हाट आर देयर टोटल फी ऑल टुगेदर। अच्छा यहाँ पे भी वही देखो, जब भी ये कहता है ना टोटल कह देता है या ऑल टुगेदर कहता है तो सिंपल से ऐड कर दे। दो भाई बहन है, एक का जो एनुअल फी है इतना है और एक का इतना है एनुअल फी, तो दोनों का ऐड करना है, टोटल पूछा जा रहा है तो सिंपल से ऐड कर दो ना। 5372 यानी 5372 4352, इसे क्या करना है, प्लस करना है, करो। 2 2 4 आ गया, ठीक है। 7 5 12 के 2 आ गया, ठीक है। 3 3 6 1 7 आ गया, 5 4 9 यानी 9724। 9724 बी इज द राइट आंसर। टोटल जो है बच्चों सुभद्रा एंड श्रद्धा का जो दोनों का जो एनुअल फी है वो कितना पे करना पड़ेगा, 9724 रुपीज पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, साहिल बॉट अ चेयर्स फॉर 12,530 रुपीज एंड टेबल फॉर 23,450। फाइंड द राउंड ऑफ द सम ऑफ द टेबल देयर एंड नेरेस्ट। अच्छा देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, पहले तो आप इनको सम कर दीजिए दोनों अमाउंट, फिर नेरेस्ट 100 निकालना है। तो नेरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो चलो पहले हम सम करके निकाल लेते हैं। 12,530 है, ठीक है। फिर क्या है, 23,450 है, इसे ऐड कर लो 0, 5 3 8, 5 4 9, 3 2 5, 2 1 3, ठीक है। 35,980 रुपए है। अब क्या रहा, हमें राउंड ऑफ 100 है। तो जब बच्चों राउंड ऑफ 100 होता है ना तो नेरेस्ट 10 को देखते हैं। तो नेरेस्ट 10 देखो क्या है, 8 है। तो 8 है यानी 5 से 12 है, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 36,000। टोटल जो होगा क्या होगा, 36,000। तो 36,000 है आपके आंसर्स में। अच्छा 36,000 तो है ही नहीं बच्चों, इसमें क्या है 45,000 है, 35,000 है। मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, है ना, कुछ है क्या मिस्टेक, नहीं ना। अच्छा इसमें जो है या तो कोई वैल्यू में मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं हम, इसमें 0 का 0 आ गया, 5 3 8 आ गया, 5 4 9, 3 2 5, ठीक है, 2 1 3, ठीक है। अच्छा राउंड ऑफ करेंगे तो ऑब्वियसली नेरेस्ट 100 क्या है, तो 10 प्लेस को चेक करते तो 10 प्लेस तो 5 है, 5 से बड़ा है तो इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 10 का 0 कैरी, इसमें जाएगा 36। बच्चों इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन डाल दो आप, ई में ई डाल दो, क्योंकि आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही है 30। या तो मिसप्रिंट हुआ होगा टाइपिंग करने में, तो 36,000 जो है राउंड ऑफ वैल्यूज निकल के आएगा, क्योंकि देख रहे हो ना 35,980 है, तो ऑब्वियसली 500 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करोगे 100 का, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 36,000 आंसर्स होगा, ये डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, एक कार है जो ए से बी जाता है, फ्रॉम बी टू सी, फिर वो बी से सी जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इतना, ए से बी का डिस्टेंस इतना है, ठीक है, ए टू बी, इसका जो डिस्टेंस है 4,364 किलोमीटर, ठीक है। और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 5,473 है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ बाय कार, तो ऐड कर दो, बहुत इजी तो है, ऐड का तो बच्चों क्वेश्चन ही है, तो आप समझ ही रहे हो। 4 3 7, 6 6 12 1 13,
4 3 7 1 8, 5 4 9, तो कितना हो जाएगा 9837 आ रहा है। तो देखो इसमें 9837 है, यस सी है बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, देखो ना कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लगता होगा सर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आईएमओ से ही करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, सैनिक स्कूल में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ बच्चों इस सेशन में इतने क्वेश्चन लिए गए थे, क्योंकि मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं और एक साइड आपको चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं करवा रहा हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें, चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पे आप कॉन्सेप्ट लेक्चर को देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।